चैप्टर नंबर 10 में हमारा लास्ट टॉपिक है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और हमने लास्ट क्लास में ना स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, बट उस पूरी स्टॉक मार्केट को, उस पूरी शेयर मार्केट को, उस पूरी स्टॉक मार्केट को रूल करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहते हैं, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सभी स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब ये स्टॉक मार्केट हमारी स्टार्ट ही हुई थी तो इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई कंट्रोलिंग बॉडी ही नहीं थी। सभी लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें होने लगी। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि जब अंदर की बातें, जो डायरेक्टर्स हैं उन लोगों ने क्या किया, कंपनीज की जो इंफॉर्मेशन है, इंटरनल इंफॉर्मेशन, उसको लीक करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट पड़ा शेयर प्राइसेस के ऊपर। प्राइस को अननेसेसरी हाई दिखाना, बहुत सारी ट्रेड माल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल होने लगी थी शेयर मार्केट के अंदर। तो उन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये नीड लगी कि ऐसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर सके और उसके रिगार्डिंग रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बना सके। तो हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से कंपेयर करते हैं कि जैसे सभी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारे यहाँ पर, उसी तरीके से पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इस रेगुलेटरी अथॉरिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। और स्टैट्यूटरी बॉडी ये जब बनी, ये सेबी एक्ट के अंदर बनी थी, यानी कि कब इसको लीगल स्टेटस बना था, 12 अप्रैल 1988 को इसको बना दिया गया था। ये एस्टैब्लिश्ड हो चुकी थी 12 अप्रैल 1988 को, बट इसको जो लीगल स्टेटस मिला था वो मिला था 30 जनवरी 1992, इसको लीगल स्टेटस दिया गया। ठीक है, और बनाया क्यों गया इसे एस्टैब्लिश किया गया टू प्रमोट orderly, healthy growth of securities market and fair investor protection, ताकि हम ये जो हमारी स्टॉक मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट है, उसे ऑर्डरली और हेल्दी वे में ग्रो कर सके। मतलब देखो, हम स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल जुआ खेलने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी कोई एक ऐसी माल प्रैक्टिसेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट का यूज जहां पर हम इन्वेस्टर्स को ठग सके। हम यहाँ पर लोगों को उनके पैसे का सही इस्तेमाल करना समझा रहे हैं कि अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो आप कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो उसी चीज के लिए हमने सेबी को एस्टैब्लिश किया ताकि इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। अब क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या गोल्स थे सेबी के जब उसको बनाया गया? पहला गोल था टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंजेस, जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन सभी को रेगुलेट करना है और पूरी सिक्योरिटी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना है ताकि इनके यहाँ पर बिना किसी रुकावट के स्मूथली ऑर्डरली फंक्शनिंग हो सके। सबको नॉर्म्स दे दिए गए हैं, सबको पता है, पूरी स्टॉक मार्केट को पता है कि सेबी क्या क्या गाइडलाइंस इशू करती है। वहां काम करने वाले जो लोग हैं उन सबको भी पता है कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एक यूनिफॉर्म नॉर्म्स बना दिए गए हैं। टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, हम यहाँ पे जो लोग पैसा इन्वेस्ट करने आएंगे उन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देंगे और उनको एडुकेट करेंगे। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, जितनी भी धोखाधड़ी हो रही है यहाँ पर उन सभी चीजों पर रोक लगाई जाएगी, पेनल्टीज चार्ज की जाएंगी। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था सेबी का। To regulate and develop a code of conduct for the intermediaries to make them competitive and professional। अब क्योंकि जो मेन रोल होता है ना यहाँ पे वो बेसिकली इंटरमीडियरीज का ही होता है, हमारे जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं वही मेन काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो उन सभी लोगों के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किए गए ताकि उनको भी रेगुलेट किया जा सके। मतलब ये नहीं कि कोई भी आए और कैसे भी आके काम करना शुरू कर रहा है, हमने सबके लिए कुछ यूनिफॉर्म रूल्स, कुछ नॉर्म्स बना दिए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कर दिया है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो ऐसे काम किया जाता है। ये कोई नॉर्मल गली मोहल्ले का काम नहीं है कि लोगों का पैसा लेके ब्याज ले लिया आपने, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनीज के शेयर्स में डीलिंग की जा रही है, उनके स्टॉक्स में डीलिंग की जा रही है, तो एक सही तरीके से होगा, प्रोफेशनल तरीके से होगा, कॉम्पिटिटिव तरीके से होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। अब आते हैं सेबी के फंक्शन। अब सेबी को जब बनाया गया तो सेबी के कुछ फंक्शंस डिजाइन किए गए और सेबी के फंक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल
और प्रोटेक्टिव। ठीक है, यानी कि जो सेबी है वो इन तीन तरीके से, ये तीन रोल प्ले कर रहा है। वो रेगुलेटरी बॉडी का भी रोल प्ले करेगा, वो हमारे लिए डेवलपमेंट करने का भी रोल प्ले करेगा कि किस तरीके से शेयर मार्केट को डेवलप किया जाएगा, और प्रोटेक्टिव फंक्शन ये बताएगा कि किस तरीके से मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं उन सबका प्रोटेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेगुलेटरी फंक्शन से कि किन किन चीजों को सेबी रेगुलेट करता है। सबसे पहला उसने ये बोला कि जितने भी लोग यहाँ काम करेंगे सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आप मेंबरशिप लोगे तो ही यहाँ के मेंबर कहलाओगे, ऐसे कोई भी आके यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन होगा किस किस का, ब्रोकर का, सब ब्रोकर्स का, और कोई भी अगर अदर प्लेयर है मार्केट के अंदर, मतलब किसी भी तरीके से आप अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हो तो सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड द म्यूचुअल फंड्स। क्या बेच रहे हो लोगों को, किस चीज में डील कर रहे हो आप, तो उन सभी चीजों का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। आप जो भी स्कीम यहाँ पर, जिस भी स्कीम में आप डील करते हो या जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं आपके पास, उन सभी चीजों का भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब कल को जैसे कहते हैं लोग ताजमहल बेच देते हैं बाहर वाले टूरिस्ट को, तो ऐसे ये थोड़ी कि कोई भी आएगा कुछ भी बेच देगा स्टॉक मार्केट के अंदर आके। किस चीज में आप डील कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद रेगुलेशन होगा यहाँ पे किन लोगों का, जो आपके स्टॉक बैंकर्स होंगे, जो आपकी पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस होंगी, अंडर राइटर्स होंगे, मर्केंट बैंकर्स होंगे, जो बिजनेसेस हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, या जो भी इंटरमीडियरीज है उन सभी को यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ द टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी। अब यहाँ पे क्या होता है, बिडिंग भी होती है, आपको पता ही है कि शेयर मार्केट के अंदर बिडिंग भी होती है। तो यहाँ पर अननेसेसरी जो प्राइसेस हैं वो अचानक से हाई ना की जाएं या लो ना की जाए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर। तो उन सब चीजों को भी, टेक ओवर बिड्स को भी ध्यान में देती है कौन, सेबी। Calling for the information by undertaking the inspection, conducting the inquiries and audits of the stock exchange। कभी भी स्टॉक एक्सचेंज इंक्वायरी बिठा सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज की, आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकती है, वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कभी भी ये काम किया जा सकता है। चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे कोई ब्रोकर वहां पर काम कर रहा है, कोई इंटरमीडिएट, इन सभी का इंस्पेक्शन हो सकता है। लिवाइंग द फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ एक्ट। और अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ये लोग फीस वगैरह भी आप लोगों से अदर चार्जेस भी चार्ज कर सकते हैं। अपने एक्ट के अंदर जो इन्हें पर्पस फिल करना है उस पर्पस के लिए कभी भी किसी भी तरीके की फी या चार्ज लगाया जा सकता है। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। और वो अपने सारे जो भी उनके पास राइट्स हैं, जो भी उनके पास पावर्स हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बना हुआ है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसको किसने और ये जो अथॉरिटीज है ये किसने डेलीगेट किए हैं सेबी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये सारे रेगुलेशन वाला जो काम है वो आता है रेगुलेटरी फंक्शन में। यहाँ पे हमने सिर्फ ये सीखा कि कैसे मार्केट के अंदर काम करने वाले लोगों को, और जो आप मार्केट के अंदर स्टॉक्स में डील कर रहे हो, उन सब चीजों को कैसे रेगुलेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बाकी हम डेवलपमेंटल और प्रोटेक्टिव फंक्शंस देखते हैं कि सेबी कैसे करता है उसे। सेकेंड फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे डेवलपमेंट फंक्शन, यानी कि सेबी स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करने के लिए क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। जितने भी लोग यहाँ पे एज अ मिडल मैन, एज एन एजेंट, एज अ ब्रोकर काम करने वाले हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। किसके थ्रू? सेबी के थ्रू। मतलब सेबी इस तरीके से कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, जहां पर सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर उनको ट्रेन किया जाता है। सेकेंड है कंडक्टिंग द रिसर्च एंड पब्लिशिंग द इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर सेबी क्या करती है, टाइम टू टाइम रिसर्च कंडक्ट करती है, और जो भी वो इंस्पेक्शन करते हैं उसके रिजल्ट्स को पब्लिश किया जाता है, ताकि जो इन्वेस्टर्स है या जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नॉलेज मिल सके कि ये कंपनी क्या काम कर रही है या स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जितने भी लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले उन्हें पता लग सके, तो उसके लिए भी सेबी पूरी तरीके से लोगों के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट undertaking the measures to develop the capital market by adapting a flexible approach। अब देखो, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ, इस शेयर मार्केट के साथ, इस स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े। तो अगर फ्लेक्सिबल अप्रोच होगी तो ही तो लोग आ पाएंगे ना। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं आज तक भी
कि शेयर मार्केट क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। तो लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए ये बहुत सारे ऐसे मेजर्स करते हैं ताकि हम कैपिटल मार्केट को डेवलप कर सके और हमारी कैपिटल मार्केट ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये 3 डेवलपमेंट फंक्शन है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास प्रोटेक्टिव फंक्शंस। अब प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे वही देखो, कोई भी बिजनेस हो, जैसे कोई भी बिजनेस बिना रिस्क और बिना लॉस के नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी बिजनेस धोखाधड़ी के बिना भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की धांधलेबाजियां चलती होंगी। तो उसके लिए सेबी क्या करता है, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऐसी किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और फ्रॉड से जुड़ी हुई चीजों को सेबी सपोर्ट नहीं करता है, उसने उन सभी चीजों पर रोक लगा रखी है। कंट्रोलिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग द पेनल्टीज फॉर सच माल प्रैक्टिसेस, यहाँ पे वो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कई बार क्या होता है कि शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग किए बिना ही अंदर ही अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो जो सीक्रेट्स होते हैं वो शेयर कर दिए जाते हैं डायरेक्टर्स के थ्रू और ट्रेडिंग अंदर ही अंदर हो जाती है। और अगर कोई इस काम को करते हुए पकड़ा जाता है तो सेबी उन सभी लोगों के ऊपर पेनल्टीज लगाती है। जो स्कैम 1992 है, कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग उसके अंदर दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद अंडरटेकिंग द स्टेप्स फॉर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए जो भी कुछ कर सकती है सेबी वो सारे काम करती है। लास्ट, प्रमोशन ऑफ द फेयर प्रैक्टिसेस एंड द कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट, उसके बाद सिक्योरिटीज मार्केट के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने डिवाइस किया तो सभी लोग उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। फेयर प्रैक्टिसेस होगी, किसी भी तरीके की आपको लोगों को ठगने वाली या धोखा देने वाली चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के रोल प्ले करता है सेबी, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ सेबी, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो दोनों तरीके से आप इसको प्रिपेयर करें। इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि वो कुछ फंक्शंस यहाँ पर केस स्टडी के अंदर मेंशन करेंगे। पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि ये कौन सा वाला फंक्शन है, वो रेगुलेटरी फंक्शन है, डेवलपमेंटल फंक्शन है या प्रोटेक्टिव है। फिर वो कहेंगे एक मेंशन कर दिया, वो कहेंगे पहले तो उससे पहचानो कि कौन सा है, फिर इसके अदर कोई 2 और 3 फंक्शंस आप खुद एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट का जो चैप्टर था ये हो चुका है आज खत्म। ठीक है।